ये लीजिए भाई साहब। कितने हैं भाभी जी? 30,000। रहने दीजिए भाभी जी, आप अपने पास ही रखिए, माता रानी के कृपा से। लेकिन भाई साहब। लेकिन क्या भाभी जी, आप एक बात बताइए, चवन्नी भर की कमी छोड़ी मैंने आपके प्रोग्राम में, आपने सीधे सीधे 10,000 रुपए कम कर दिए माता रानी की कृपा से। सुनो, 2,000 और लगा के दे दो। 2-5 से काम नहीं चलेगा जी, 40,000 में बात हुई है, 40,000 रुपए देने पड़ेंगे माता रानी की कृपा से। भाई साहब ये बात आप नाजायज कर रहे हैं। क्यों? ये जो कल रात के जागरण में मेरी गर्दन टूटी है, इसके पैसे ना काटूं? लो जी, ये गर्दन भी अब हमारी वजह से टूटी है आपकी। और नहीं तो क्या, किसकी वजह से टूटी यार? अब सर के बल खड़े हो गए, इतना भारी शरीर है तो गर्दन तो टूटेगी माता रानी की कृपा से। इनकी गर्दन को 2 मिनट के लिए साइड करते हैं। ये बताओ चढ़ावे का क्या तय हुआ था? क्या हुआ था? यही तय हुआ था कि जो भी चढ़ावा चढ़ेगा वो हमारा होगा। बिना बात की बात मत करो भाभी जी, भाई साहब सामने बैठे, पूछ लो अगर ऐसी बात हुई हो तो। मुझे क्या देख रही हो? तो और किसे देखो? अपने 5 भाइयों को देखो, सालों ने एक कसर नहीं छोड़ी जागरण में बवाल करवाने में। सिंगरों के हाथों से माइक छीन छीन के गाना गा रहे थे पांचों। आपको क्या मिर्ची लग रही है? अब उनके जीजा का फंक्शन था, वो जो मर्जी करे। क्यों जी? इसीलिए तो जागरण खराब करवा दिया। क्या प्रोग्राम खराब हो गया तुम्हारा? मैं बताता हूँ भाभी जी, जब जब झांकी निकल रही थी ना, डीजे की लाइट ऑन कर देते थे आपके भाई, ये कोई बात हुई? अच्छा, अपनी मत कहना। जो सुबह चाय के साथ नमक पारे नहीं मिले थे तो कैसे सबका मुंह फूल गया था? भाभी जी एक बात बताओ, जो चीजें पहले से तय हो गई हैं, अगर वो भी ना मिले तो मुंह तो फूलेगा ही आदमी का। तो तय तो ये भी हुआ था कि जागरण बाहर होगा। 1 मिनट भाई साहब, 1 बजे की बारिश दिखा रहा था नेट पे, आपने भी देखा था और भाभी जी ने भी। बताना भाभी जी। तो पर बारिश हुई तो नहीं थी ना। अच्छा खासा अगर प्रोग्राम बाहर हुआ होता तो मालती के घर तक आवाज जाती। तुम तो मालती को जलाने में रहना बस। अरे क्यों ना जलाऊं? वो छोटे छोटे फंक्शन करके पूरे मोहल्ले में हल्ला मचाती है। हमने इतना बड़ा जागरण किया और हम चुप बैठे रहे। बात तो बिल्कुल सही है माता रानी की कृपा से। हाँ ठीक है। और वो जो राशन बचा था वो तो इनके भाई ले गए। अरे राशन में बचा ही क्या था? 15 किलो आलू थे, 15 किलो चीनी थी, 5 किलो आटा था और छोटी मोटी चीजें बहुत सारी थी, सब ले गए। देखो ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, जो गया वो शाम तक वापस आ जाएगा। पता नहीं कहां से ऐसी सड़ी सी पार्टी बुक करके ले आए। 1 मिनट भाभी जी, सड़ी सी पार्टी किसे कह रहे हो? पूरे पिलखुआ में नाम है हमारा माता रानी की कृपा से। इनका प्रोग्राम देख के ही बुक किया था मैंने। 3-4 और जगह पता नहीं कर सकते थे? उससे क्या हो जाता? तुम्हारे पैसे बच जाते। हम गलत पैसे ले रहे हैं? बिल्कुल गलत पैसे ले रहे हैं आप। आपके हिसाब से कितने पैसे बनते हैं हमारे? मेरी चलती ना तो 20,000 से 1 रुपया फालतू ना देती। बात ऐसी है भाभी जी, बोलने को मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, वो तो लेडीज देख के मुंह बंद है मेरा। मैं सोचूंगा माता रानी के नाम पे फ्री में जागरण कर दिया आपका। जय माता दी। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी फ्री में जागरण नहीं करवाता। आपकी बात अलग है, आप मुझे समझदार लग रहे हैं, लेकिन ये जो भाभी जी है ना, बिना पैसे दिए टरकाने के चक्कर में है मुझे। अरे बिना पैसे दिए अगर टरकाना होता ना तो सुबह 5 बजे जो तुम्हारा टेम्पो लोड हुआ था ना, उसी में तुम्हें विदा कर देती। अपने प्रोग्राम की खामियां दिखती नहीं है, चले मेरे मायके को चोर बताने। तो इसमें गलत क्या? तुम तो इसी की साइड लोगे ना। प्रोग्राम जो तुमने बुक किया था, और वैसे भी इस जन्म में तो तुम अपनी गलती मानने से रहे। नहीं, कहने का मतलब क्या है आपका कि हमने प्रोग्राम अच्छा नहीं किया? और नहीं तो क्या। बात ऐसी है भाभी जी, आपने प्रोग्राम भी देखे नहीं है। जब जब झांकी निकली ना, भाई साहब ने 100-50 रुपए माता रानी के नाम पे वार दिए, लेकिन इन्होंने और इनके भाइयों ने 1 रुपया नहीं मारा। हाँ हाँ, खुद के टाइम पे तो जेब से पैसे निकलेंगे ही ना। क्यों? तुम्हें दिए तो थे 5,000, वो कहाँ गए? 5,000 दिए थे, 50,000 नहीं दिए थे। जागरण में आए थे, दे दिए 1,000 अपने भाइयों को। बहुत बढ़िया। तुमने अपने 5 भाइयों को पैसे दे दिए और उन 5 ने दबा लिए। ऐसा ही करती रहो, तुम अपना मायका भरती रहो और ससुराल खाली करती रहो। ये बात बिल्कुल जायज कही भाई साहब, जो औरतें अपना मायके भरती है ना, उनका ससुराल खाली रहता है। तुम तो चुप ही करो, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रोग्राम खत्म हो गया ना, ये पकड़ो अपने पैसे और निकलो यहाँ से। बात ऐसी है भाभी जी, बिना पैसे लिए चला जाऊंगा, लेकिन 30,000 में नहीं मानूंगा। सुनो, अभी ये 30,000 पकड़ो, बाकी 10 दफ्तर में आके ले जाना। ये बात हुई ना अधिकारी जी, जैसा आप कहें, दफ्तर में आ जाऊंगा। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। कहाँ जा रही हो? नहाने। पहले अपने मायके जो राशन भिजवाया है और वो 5,000 वो भी मंगवाओ। चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा राशन और पैसे शाम तक आ जाएंगे। अभी चाहिए। तो मैं अपना नहाना छोड़ दूं? हाँ। ठीक है। तो वहाँ कहाँ चल दी? मायके। मिल गया एक और बहाना मायके जाने का। खाना बनाया है या रात का हलवा लेके जाऊं लंच में? यहाँ पति की गर्दन टूटी है, चिंता नहीं है बिल्कुल भी। अरे बाहर चली गई क्या घर से?